अदलिया की आजादी पर जीरो टॉलरेंस। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को अदालती मामलात में मुदाखलत खत्म करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, अदलिया की आजादी पर हमला हुआ तो मेरे तमाम साथी साथ खड़े होंगे। आइन के मुताबिक वजीर आजम को अदालत नहीं बुलाया जा सकता। वजीर आजम से चैम्बर या घर नहीं, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में मीटिंग की। चीफ जस्टिस का जजों के खत पर फुल कोर्ट तश्कील देने का इंदिया। कहा 7 जजेस ने अभी केस इसलिए सुना कि अभी सिर्फ इतने ही दस्तयाब थे। ईद के बाद इस केस को रोजाना की बुनियाद पर सुनेंगे। निजाम तब चलेगा जब सब आईनी हुदूद में रहकर काम करेंगे। जजेस खत पर अस्कुत नोटिस की आइंदा समाअत 29 अप्रैल को होगी। हुकूमत को तहकीकाती कमीशन के लिए नाम किसने दिए? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बता दिया। रिमार्क्स दिए कि तसद्दुक जिलानी और नासिर उल मुल्क के नाम अदालत ने तजवीज किए। तसद्दुक हुसैन जिलानी से मुतालिक सोशल मीडिया पर तनकीद हुई, उन्होंने इसी वजह से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया को देख और सुनकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे से पहले तसद्दुक जिलानी कमीशन की सरबराही को तैयार थे। मिसकंडक्ट की हद तक मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, इस केस को हमें एक बेहतरीन मौका समझना चाहिए। अब मुदाखलत की शिकायत को खत्म करने का मौका है। जस्टिस अथन मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, इस केस में इल्जाम एग्जीक्यूटिव पर है, इंतजामिया इसकी इंक्वायरी कैसे कर सकती है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर इस अहम मामले से नहीं बच सकते। लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल। खत सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने खतूत तहवील में लेकर सील कर दिए। मशकूक खतूत की जांच के लिए फॉरेंसिक टीमें भी पहुंच गईं। पुलिस ने कॉरियर कंपनी मुलाजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को धमकी आमेज खतूत पर क्या पेशरफ्त हुई? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का डीआईजी ऑपरेशन से इस्तफसार। पुलिस अफसर ने अदालत को बताया, कमेटी बना दी है, सैंपल्स को फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी इसी तरह के खतूत मिले हैं। अदालत ने कहा, कमेटी से कुछ नहीं होता, आप इसको संजीदा तौर पर लें। अदालत में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की साइबर अपीलों की समाअत। एक्स की बंदिश का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर सख्त बरहमी का इजहार। अदालत ने 17 अप्रैल को सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स बंद किया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हर चीज लिख कर दें, क्या सिक्योरिटी थ्रेट है? सिर्फ कयास पर मबनी रिपोर्ट है, इससे बेहतर तो मेरा सेक्रेटरी रिपोर्ट बना देगा। क्या लिखवाऊं कि सरकार थकी हुई है, काम नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेने का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सूबाई असेंबली से आइंदा समाअत पर जवाब तलब। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस सुना। पीपल्स पार्टी 24 सेनेटर्स के साथ सेनेट में सबसे बड़ी जमात बन गई। पीटीआई और नून लीग के सेनेटर्स की तादाद 19 हो गई। JUI 5, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4, MKM और ANP की 3 सीटें। आजाद सेनेटर्स की तादाद 5 हो गई। नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, काफ लीग की 1 सीट। ऐवान बाला में मौजूदा अरकान की तादाद 85। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कानूनी टीम की अहम बैठक आज तलब कर ली। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ मुख्तलिफ अदालतों में जेर इल्तवा हुकूमती मुकदमात पर ब्रीफिंग देंगे। PIA निजकारी के हवाले से मसाइल और अदालत में इल्तवा का शिकार केसेस पर गौर होगा। इजलास में अदालती इस्लाहात पर भी मुशावरत होगी। वजीर आजम की जेर सदारत टैलेंट हंट प्रोग्राम का इजलास भी आज ही शेड्यूल।
पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना ने मंजूरी दे दी। छोटे काश्तकारों को 1.5 लाख रुपए बिला सूद कर्जा देने का ऐलान। सूबे में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की भी मंजूरी। रेप और बच्चों पर जुल्म के मुकदमात का तेज तरीन ट्रायल करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हत्या के इज्जत केस में 90 दिन में डिग्री और 180 दिन में ट्रायल खत्म करना होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीखी सेशन 100 इंडेक्स में 870 पॉइंट्स का इजाफा 67,756 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता 277 रुपए 75 पैसे में फरोख्त। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजरों की रजिस्ट्रेशन जारी। अक्सर बाजारों में ताजरों को स्कीम के बारे बुनियादी मालूमात हासिल नहीं। ताजिर कहते हैं कि हुकूमत पहले सहूलियात दे, इसके बाद टैक्स मांगे। ये भी कहा कि स्कीम कामयाब नहीं होगी। हमारे मुल्क में टैक्स ही टैक्स है और है क्या, सहूलतें तो हैं नहीं। टैक्स जाता कहाँ पर है? इतना पैसा बाहर से आता है, वो कहाँ पे जाता है? टैक्स होना चाहिए लेकिन उतना होना चाहिए जितना गरीब दे सके। बाजार सारा खाली पड़ा हुआ है, काम तो है ही नहीं। ताजर आगे भूखा मर रहा है। बिजली का देखो इन्होंने 8 नोट पे महंगा कर दिया। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। सब्जियां और फल आम आदमी की पहुंच से दूर। पेशावर में भिंडी 350 रुपए और शिमला मिर्च 300 रुपए किलो फरोख्त। कचालू 250, प्याज और तोरी 200 रुपए किलो बिकने लगे। लाहौर में गिरां फरोशी उरूज पर 205 रुपए सरकारी कीमत वाले प्याज 280 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। आलू, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और लीमू की भी जायद वसूली। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सेब, अमरूद, कीनू, केले, खरबूजा और दीगर फलों की तयशुदा कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। मुजफ्फराबाद में LPG की कीमतों में 50 रुपए किलो खुद साख्ता इजाफा। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने 10 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत मांग ली। मौके पर इख्तियार किया कि रवां साल मुल्क में चीनी की कुल पैदावार 75 लाख टन रही। मुल्की जरूरियात के मुकाबले में 15 लाख टन के इजाफी जखायर मौजूद। 10 लाख टन चीनी की बरामद से $1 अरब का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। ECC जल्द शुगर मिल्स की दरखास्त का जायजा लेगी। डीजल सस्ता होने के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। मुल्तान में ट्रांसपोर्ट किराए खुद साख्ता बढ़ा दिए गए। DG खान, लिया और राजनपुर के किरायों में 300 रुपए तक इजाफा। लाहौर का किराया 1000 से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद का किराया 1800 से बढ़ाकर 2200 कर दिया गया। मुल्तान से सक्खर का किराया 1700 से बढ़ाकर 1800 रुपए मुकर्रर। शहरियों का हुकाम से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का मुतालिबा। पंजाब हुकूमत का सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का मेगा प्रोजेक्ट तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की डिजिटल मॉनिटरिंग का निजाम नाफिज किया जाएगा। ट्रांसफर स्टेशन पर नामियाती और गैर नामियाती आयरन और प्लास्टिक वेस्ट की छांटी की जाएगी। सूबे भर में फुल साइट्स और 66 ट्रांसफर स्टेशन बनाए जाएंगे। मरीम नवाज कहती हैं कि सफाई के मामले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनो न्यूज फैमिली और ब्लू वर्ल्ड सिटी इंतजामिया की जानिब से मुश्तरका ग्रैंड इफ्तार डिनर। चौधरी नईम एजाज, चेयरमैन सुनो न्यूज, मेजर जनरल रिटायर आरिफ वड़ाइच, सूबाई वुज़रा, मेंबरान पंजाब असम्बली, सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी साद नजीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की जानिब ले जाने के लिए कुरान और सुन्नत के असूलों को अपनाना होगा। चौधरी नईम एजाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत का फोकस आम आदमी के मसाइल हल करने पर है। बहुत जल्द रिलीफ के अमली असरात नजर आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत का एविएशन शोबे का तारीखी स्कैंडल सामने आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने चंद डेवलपर्स की मिली भगत से सरकारी जमीन को चंद कोड़ियों में फरोख्त कर दिया। वॉल्टन एयरपोर्ट लाहौर की 350 अरब रुपए की अराजी को कम कीमत पर बेचा गया।
मुबैना करप्शन के इल्जाम पर पाकिस्तान एयरक्राफ्ट एसोसिएशन ने वजीर बराए हवाबाजी को खत लिख दिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।